नमस्कार। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सागन ने कहा था कि द स्काई कॉल्स टू अस। इफ वी डू नॉट डिस्ट्रॉय आवरसेल्व्स, वी विल वन डे वेंचर टू द स्टार्स। मतलब आकाश हमें पुकार रहा है। अगर हम अपने आप को खत्म नहीं करते हैं तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचकर तारों की दुनिया के बारे में जान सकेंगे। सवाल यह है कि क्या ऐसा ही होने वाला है? दुनिया में 16,000 से ज्यादा एटमी हथियार हैं। इनमें से 2,000 किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार हैं और ताकतवर देश एक दूसरे पर एटम बम दागने की धमकियां दे रहे हैं। सबसे ज्यादा तनातनी दुनिया के दो सबसे ताकतवर मुल्कों के बीच है। अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर का इतिहास फिर रिपीट हो चुका है। मॉस्को की ओर से लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक को तबाह करने की धमकियां दी जा रही हैं। इसीलिए पहली बार आपको अमेरिका के एटमी कवच के बारे में आइए बताते हैं। अमेरिका पर परमाणु हमला क्यों हर हाल में नामुमकिन है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। धमाकों से थर्राती धरती और धुएं में सिमटी कायनात। आधी दुनिया को इन दिनों ऐसे ही ख्वाब डरा रहे हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका तक एक जैसा डर है। डर ये कि 10 परमाणु बम फटेंगे, 1 अरब लोग घटेंगे। सात महीने पहले तक शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ऐसा दौर भी आएगा जब धरती का कोना कोना एटमी धमाकों के खौफ के साए में होगा। लेकिन ऐसा होने वाला है, कहें तो 100% हो चुका है। यूरोप की धधकती दहलीज से लेकर एशिया के पूर्वी छोर तक के हालात इशारा कर रहे हैं कि इस युद्ध का अंजाम ऐसे ही परमाणु धमाके से होना है। लेकिन सवाल बरकरार है कि 77 साल बाद क्या परमाणु युद्ध हकीकत बनने वाला है? क्या रूस और यूक्रेन युद्ध का अंत परमाणु हमले से होगा? क्या अमेरिका ब्रिटेन तक रूस की मिसाइलों के निशाने पर होंगे? कोरी कल्पना नहीं है, कहीं सुनी बातें भी नहीं है। मॉस्को से आ रही धमकियां इसकी तस्दीक करती हैं। यूरोपीय देशों से लेकर अमेरिका तक एटमी हमले का खौफ इस बात का प्रमाण है कि इस बार बात सीरियस हो चुकी है। इसीलिए देश के टीवी इतिहास में पहली बार आप देखेंगे कि अमेरिका का एटमी कवच क्या है। आप जानेंगे कि अमेरिका पर एटमी हमला क्यों आसान नहीं है। आप समझेंगे कि कैसे अमेरिका किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। गौर से देखिए और यकीन मानिए, जो आप देखने वाले हैं वो इस बात को 100% सच साबित कर देगा कि अमेरिका को क्यों सुपर पावर कहा जाता है, क्यों अमेरिका धरती आकाश से लेकर अंतरिक्ष तक से होने वाले हर हमले से महफूज है। सबसे पहले ये समझिए कि परमाणु हमला होता कैसे है। किसी भी परमाणु हथियार को मिसाइल या बॉम्बर से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइलें या बम वर्षक विमान धरती से हजारों फीट ऊंचाई पर उड़ते हुए लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु मिसाइलों को डिटेक्ट करने के लिए हर देश में रडार सिस्टम होते हैं। रडार को किसी भी मिसाइल का पता लगाने के लिए सिर्फ 30 सेकंड की जरूरत होती है। एक बार सरहद की तरफ बढ़ती मिसाइल का पता चलने से उसे हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर रूस, चीन या उत्तर कोरिया अमेरिका पर हमला करने के लिए कोई मिसाइल दागते हैं तो क्या अमेरिका उसे हवा में ही खत्म कर सकता है? जवाब है हाँ। रूस, चीन या नॉर्थ कोरिया से एटमी मिसाइल किसी भी सूरत में अमेरिका तक क्यों नहीं पहुंच सकती है? जानना चाहते हैं तो धरती के सुदूर उत्तरी छोर पर चलिए। इंग्लैंड के उत्तरी छोर पर नॉर्थ अटलांटिक महासागर के किनारों पर ये दुनिया की सबसे अहम जगह है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस जगह का नाम फ्लाइंग डेल्स है। ब्रिटिश एयरफोर्स का बेस है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा रडार है, जिसका मकसद रूस की मिसाइलों का पता लगाकर उसे हवा में ही तबाह करना है। ऐसे ही पिरामिड की शक्ल में रडार अलास्का के क्लियर एयरफोर्स बेस, कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में एयरफोर्स बेस और वेस्ट अटलांटिक में बने अमेरिका की एयरफोर्स बेस पर भी हैं।
ये सभी बेस अमेरिका के अर्ली वार्निंग सिस्टम का हिस्सा है, यानी ये सभी बेस किसी भी खतरे से पहले ही आगाह कर देंगे। इतना ही नहीं, ये सभी रडार सिस्टम अंतरिक्ष में अमेरिकी सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं, इसीलिए जल थल नभ से कोई भी मिसाइल अमेरिका पर अटैक नहीं कर सकती है। यही वजह है कि रूस की लाख धमकियों के बावजूद भी अमेरिका पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भले ही अभी तक अमेरिका और यूरोप रूस से आने वाली धमकियों से किनारा करते रहे हैं, लेकिन अब मामला आर पार का हो गया है। ऐसी कौन सी वजह है कि अब पुतिन द्वारा जो धमकियां दी जा रही हैं उसे अमेरिका गंभीरता से ले रहा है? वो कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से रूस से आने वाली परमाणु धमकियों को अब गंभीरता से लिया जा रहा है? जवाब है रूस के हालात। यूक्रेन में 3 लाख सैनिकों की तैनाती के पुतिन के फरमान के बाद से ही रूस में अफरा तफरी का आलम है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात ये हैं कि रूसियों को यूक्रेनी मिसाइलों का खौफ खाए जा रहा है। और ये बात प्रेसिडेंट पुतिन को भी पता है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन और रशियन आर्मी में मतभेद बढ़ चुके हैं। रूसी सेना के कई जनरल सैनिकों की तैनाती नहीं चाहते हैं। जबरन भर्ती के खौफ से रूसी नागरिक देश छोड़ रहे हैं। मॉस्को से लेकर रूस के शहरों से आती तस्वीरें दुनिया के ताकतवर मुल्क की गैरत को सरेआम कर रही है। इसीलिए पुतिन से लेकर उनके शागिर्द तक हर दूसरे दिन अपने परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? पुतिन के परमाणु बटन दबाने की आशंका क्यों प्रबल होती जा रही है? इसे चंद वजहों से समझा जा सकता है। मसलन यूक्रेन को लेकर पुतिन पर जबरदस्त प्रेशर है। रूस के अनुमान से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। रूसी फौज के 12 से ज्यादा जनरल यूक्रेन युद्ध में मारे गए हैं। यूक्रेन में रूसी हथियारों की पोल खुल चुकी है। पुतिन के कई करीबियों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। दुनिया के कई देश रूस का मजाक उड़ा रहे हैं। पुतिन जानते हैं कि रूस का खोया रसूख लौटाना है तो यूक्रेन को हर हाल में हराना ही होगा, भले ही इसके लिए एटमी हथियारों का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। अमेरिका समेत यूरोप के कई एक्सपर्ट मान भी चुके हैं कि यूरोप का युद्ध एटमी मुहाने पर पहुंचने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए पुतिन को मनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। लेकिन सवाल है कि ऐसे में भी क्या पुतिन मानेंगे? 4 पॉइंट में समझिए। इतना तय है कि अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए पुतिन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन के सामने झुकते हुए नहीं दिख सकते। पुतिन अपने राजनीतिक जीवन को भी दांव पर लगा चुके हैं। ऐसे में बीच बचाव से भी कुछ हासिल होने के आसार नहीं है। यदि लड़ाई रोकने के लिए उनसे कोई समझौता करना है तो यूक्रेन को ही कुछ झुकना होगा। कम से कम डॉनबास इलाके पर यूक्रेन को अपना दावा छोड़ना होगा, जहां रूसी बोलने वाली बड़ी आबादी रहती है। पुतिन खाली हाथ युद्ध के मैदान से नहीं लौट सकते, इसीलिए परमाणु बम हाथ में लेकर दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसे में आपा खो चुके पुतिन को मनाने में यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कामयाबी नहीं मिली तो क्या वो अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र चला देंगे? ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि 77 साल बाद दुनिया में एटमी खौफ एक बार फिर साफ नजर आ रहा है।